सोनापुर गांव, दिन में शांत। उस रात आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी बड़े अपराध का ऐलान कर रहे हों। बिजली चमकती और हर चमक के साथ गांव और भी डरावना लगता। गरीब किसान धनीराम अपनी झोपड़ी में बैठा था, हाथ में पुरानी लालटेन, चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें। उसके पास बस दो चीजें थीं, एक सूखी जमीन और एक उम्मीद। अचानक ठक ठक, झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने पत्थर फेंका। धनीराम का दिल जोर से धड़क उठा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। जमीन पर पड़ा था एक मुड़ा तुड़ा कागज। धनीराम ने खत खोला। लाल स्याही में लिखा था, अगर जमीन चाहिए तो कल सेठ रघुवीर की शर्त माननी होगी। ना मानी तो तुम्हारा अपना खून मिट जाएगा। धनीराम का शरीर सुन्न हो गया। उसका बेटा तो बरसों पहले मर चुका था, तो ये धमकी किसके लिए थी? उसी पल झोपड़ी के खत मिल गया क्या? वो था अर्जुन, एक अनाथ लेकिन बेहद तेज दिमाग वाला लड़का। अर्जुन ने खत पढ़ा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये सीधी धमकी नहीं है, ये डर का खेल है। धनीराम घबराया हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, सेठ रघुवीर, वो पूरे इलाके की जमीन हड़प चुका है। सेठ रघुवीर, नागपुर का सबसे अमीर आदमी, ऊपर से धर्मात्मा, अंदर से जहर। कल सौदा पक्का होते ही खुदाई शुरू। सोना इतना है कि जिंदगी भर राजा रहेंगे। उसकी हवेली के नीचे गुप्त कमरे थे, जहां सौदे होते थे डर के, लालच के और खून के। वो किसानों को कर्ज देता, फिर धमकाता, फिर जमीन हड़प लेता। लेकिन इस बार उसे पता नहीं था कि उसका सामना किससे है। अगली सुबह धनीराम सीधे सेठ की हवेली पहुंचा। तो किसान, डर आखिर जीत ही गया। मैं जमीन बेचने को तैयार हूं। सेठ के चेहरे पर शातिर खुशी फैल गई। लेकिन हवेली के बाहर अर्जुन सब देख रहा था। उस रात अर्जुन छिपकर सेठ की हवेली पहुंचा। आधी रात सेठ के आदमी खेतों के नक्शे जला रहे थे। पक्का होते ही खुदाई शुरू। सोना इतना है कि जिंदगी भर राजा रहेंगे। अब साफ था, सेठ को जमीन नहीं चाहिए थी। उसे चाहिए था जमीन के नीचे छुपा खजाना। और धनीराम की जमीन सबसे ऊपर थी। अर्जुन ने गांव के मुखिया से मुलाकात की। पुराने कागज निकाले गए। पता चला ब्रिटिश समय में वहां सोना दबाया गया था। अगली रात धनीराम की झोपड़ी में आग लगाने की कोशिश हुई। जानलेवा हो चुका था। अर्जुन बाल बचा। अब ये खेल जानलेवा हो चुका था। थी। उसे चाहिए था जमीन के नीचे छुपा खजाना। जमीन बेचने को तैयार हैं, लेकिन सौदा रात में होगा। रात का अंधेरा, खेत, सौदा। सेठ अपने आदमियों के साथ पहुंचा। जैसे ही उसने कागज पर हस्ताक्षर किए, लाइटें जल उठीं। पुलिस, मुखिया, पूरा गांव। सेठ जी, आपका खेल खत्म। सेठ चिल्लाया, ये सब झूठ है। अर्जुन ने वही खत निकालकर दिखाया। सेठ टूट गया। सेठ गिरफ्तार हुआ। जमीन किसानों को मिली। धनीराम रो पड़ा। उसने अर्जुन को गले लगाया। डरती है, लेकिन अगर दिमाग जाग जाए तो अमीरी भी हार जाती है।